16 सोमवार व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बार भगवान भूतनाथ अपनी प्राणप्रिया पार्वती जी के साथ संसार भ्रमण के लिए पधारे। घूमते घूमते वे विदर्भ देश में अमरावती नामक नगरी में पहुँचे। वहाँ की शोभा उन्हें भा गई। वे एक शिवालय में ठहर गए। एक दिन पार्वती जी की इच्छा चौसर खेलने की हुई। शंकर भगवान और भगवती पार्वती जिस समय चौसर खेल रहे थे, तभी शिवालय का पुजारी वहां आ गया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ इस बाजी में कौन जीतेगा? ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कह दिया, भगवान शंकर। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई और जीती भगवती पार्वती। ब्राह्मण के बिना विचारे भविष्यवाणी करने पर माता पार्वती को गुस्सा आ गया। यद्यपि शंकर भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, पर वे न माने और उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। कोढ़ी होकर ब्राह्मण बहुत दुखी था। काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन शिवालय में देवलोक की अप्सराएं पधारी। ब्राह्मण को कोढ़ से दुखी देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम 16 सोमवारों को यथाविधि व्रत करो, तुम्हारे सारे क्लेश कट जाएंगे। यह विधि है कि सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध मन से स्वच्छ वस्त्र धारण करो। रसोई के समय आधा सेर स्वच्छ और साफ गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंग बनाओ। फिर घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पूंगी फल, बेलपत्र व जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करके 3 अंगियों में से एक शंकर भगवान का सादर समर्पित करके एक को उपस्थित जनों में बांटकर शेष को स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करो। इस प्रकार जब 16 सोमवार व्रत रख चुके तो 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र आटे की बाटी ले बनाकर उसमें आवश्यकता अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। उसी का शंकर भगवान को भोग लगाकर शेष भक्त जनों, कुटुंबी जनों को और आपस में बांट लो। ऐसा करने से शंकर भगवान की कृपा से तुम शीघ्र ही शोक से मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग पधार गई। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा के साथ 16 सोमवार का व्रत रखा। फलतः कुछ ही समय में वह रोग शोक से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो गया। कुछ दिनों बाद उसी शिवालय में शंकर पार्वती पुनः पधारे। ब्राह्मण को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी को आश्चर्य हुआ। उन्हें जब यह प्रदोष 16 सोमवारों के व्रत का चमत्कार ज्ञात हुआ, तब उन्होंने भी अपने रूठे पुत्र कार्तिकेय जी को मनाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत रखने का निश्चय किया। उस व्रत के कारण कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी बन गए। तब उन्होंने इसको जानना चाहा। जब उसे पता लगा कि मेरे मनाने के कारण 16 सोमवार के व्रत रखे थे, तो उसने भी अपने रूठे ब्राह्मण मित्र को बनाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत करने का प्रण किया। व्रत पूरा करने के बाद वह एक कार्य से दूसरे राज्य में गया था। उस राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी सजी संवरी हथनी जिस युवक के गले में पुष्पों की माला डाल देगी, उसी के साथ मैं अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह करूंगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर सभा में गया। हथनी ने उसी के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी लड़की का विवाह ब्राह्मण कुमार से कर दिया। राजकुमारी को विवाह के काफ़ी वर्ष बाद जब यह पता लगा कि 16 सोमवारों के व्रत के शुभ फल स्वरूप ब्राह्मण कुमार उसे पाने में सफल हुआ था, तो उसने सुपुत्र की लालसा से 16 सोमवार का व्रत रखा। उसके सुप्रभाव से राजकुमारी को सर्वगुण संपन्न सुपुत्र ने जन्म लिया। युवा हो जाने पर पुत्र को जब यह पता लगा कि 16 सोमवारों के व्रत का परिणाम है, उसने राज्याधिकार पाने के लिए 16 सोमवार को व्रत रखा।
व्रत पूरे होते ही उस युवक को एक राजा के दूतों ने अपने देश की राजकुमारी के लिए वर लिया। उस देश का राजा वृद्ध हो चुका था, अतः विवाह के बाद शीघ्र ही उसका स्वर्गवास हो गया और ब्राह्मण कुमार राज्य पाने में सफल हो गया। राज्य पाने के बाद ब्राह्मण कुमार ने शिव पूजन के लिए सामग्री तैयार करने के लिए राजकुमारी से कहा, मगर राजकुमारी ने तब भी अपनी दासियों से वह तैयारी करा दी। ब्राह्मण कुमार जब पूजा समाप्त कर चुका तभी भविष्यवाणी हुई कि या तो वह अपनी पत्नी को त्याग दे, वरना तुम्हारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। राजा को भविष्यवाणी पर दुखद आश्चर्य हुआ, मगर मंत्री परिषद के परामर्श पर उसने रानी को त्याग ही दिया। भटकती हुई रानी दूसरे नगर में पहुंची। उसके वस्त्र फट गए थे। उसकी नज़र एक बुढ़िया पर पड़ी। वह अपना कता सूत बेचने जा रही थी। रानी ने सूत की गठरी अपने सिर पर रख ली। तभी बड़े जोर की आंधी आई और रानी के सिर की सूत की गठरी को उड़ा कर ले गई। जब बुढ़िया ने रानी को धक्का देकर अपने पास से भगा दिया, इसके बाद रानी आश्रय की खोज में एक तेली के घर गई, लेकिन इसके वहां जाते ही तेली के समस्त बर्तन चटकने लगे, तो तेली ने भी इसे धक्का देकर वहां से भगा दिया। इस प्रकार रानी दर दर दुत्कारी जाती। अंत में वह एक ग्वाले के हाथ पड़ी। वह इसे एक शिवालय के गुसाई के पास ले गया। रानी ने गुसाई जी से पूरी आपबीती सुनाई। उन्हें रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को अपने आश्रम में आश्रय दिया। रानी जिस चीज़ को छूती वह बिगड़ जाती। पानी और भोजन में कीड़े पड़ जाते। इस प्रकार गुसाई जी भी दुखी हुए। उन्होंने शंकर भगवान की अनेक प्रकार से विनती की और रानी को 16 सोमवारों का व्रत रखने का आदेश दिया। रानी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ 16 सोमवारों का व्रत रखा। 17वें सोमवार के बाद ब्राह्मण कुमार को स्वप्न आया। दूसरे ही दिन उसने दूतों को रानी की खोज में दौड़ाया। दूत रानी को खोजते हुए गुसाई जी के आश्रम में जा पहुँचे, मगर गुसाई जी ने रानी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा को जब पूरा समाचार ज्ञात हुआ तो वह स्वयं गुसाई जी की सेवा में उपस्थित हुआ। रानी ने अपने पति को पहचान लिया। गुसाई जी ने सभी हाल सुनकर शंकर के कोप की बात जानकर रानी को राजा के साथ विदा किया। राजा रानी जब राजधानी में पहुंचे तो प्रजा ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। राजा ने जब प्रजा हितकारी अनेक काम किए। शंकर की कृपा से राजा रानी ने अनेक वर्ष तक राजपाट का सुख भोगा और काफ़ी लंबी आयु तक सुखपूर्वक संसार भोग कर शिवलोक को प्रस्थान किया। इस प्रकार मैंने आपको 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। इसे सुनकर आपको आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। 16 सोमवार का व्रत करने से सभी दुखों से व्यक्ति दूर होता है। तो आप भी 16 सोमवार का व्रत करें और अपने दुखों से मुक्ति पाएं। धन्यवाद। इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें और इस कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।